जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर्यावरण से संबंधित है। इसको लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हूं और यह टॉपिक, इसका नाम है पवित्र उपवन या निकुंज क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये बिहार बोर्ड अपने की 12वीं एग्जाम में ये 2009 में क्वेश्चन पूछा था, पवित्र उपवन। चलिए अभी इसको देखते हैं, समझते हैं कि पवित्र उपवन क्या है या निकुंज क्या है। नाम से यह स्पष्ट है, पवित्र और उपवन। पवित्र का मतलब क्या होता है? पवित्र का मतलब होता है वैसा चीज़ जिसके प्रति हमारी आस्था जुड़ जाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हैं, उसको आस्था की दृष्टि से देखते हैं, उसको पवित्र की श्रेणी में रखते हैं। और उपवन, उपवन हुआ जो गार्डन, बगीचा, वन, मतलब कोई जंगल का ऐसा क्षेत्र जिसको हम लोग पवित्र देखते हैं, जिसको हम लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, आस्था की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको कहते हैं पवित्र उपवन। अब देखिए कि भारत की अगर हम सांस्कृतिक इतिहास को देखें तो भारत की जीवन शैली, भारतीय लोगों की जीवन शैली ऐसी है कि वनों से हमेशा लगाव रहा है। हम अगर अपने धार्मिक आस्थाओं को देखें तो मंदिर के आसपास जंगल को लगाया जाता था, मंदिर के आसपास वैसे पौधों को लगाया जाता था जो मानव के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी भागीदारी निभाता था, जो मानव के लिए उपयोगी होता था। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल का भी रूप लेते गया। और मानव अगर हम देखें भारत में तो यहाँ का जो धार्मिक आस्था है, तो जैसे अगर हिंदू धर्म को ही ले लें तो इसमें देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसे पूजा पाठ है जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, जिसमें प्राकृतिक वनों की संरक्षण की बात होती है, जिसमें पीपल का पूजा, बट का पूजा, आंवला का पूजा, केला का पूजा, तुलसी का पूजा, ये सब हम लोग देखते हैं। और मंदिरों के आसपास ये इन सब पौधों का पेड़ अक्सर लगाया जाता है। तो अगर ये सब तो धार्मिक बैकग्राउंड है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है इन सब चीज़ों का। लेकिन उसके सापेक्ष में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी उपयोगी है ना। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास काफ़ी पुराना है जो प्रकृति रक्षा पर जोर देता है। अगर भारत में हम जनजातीय इतिहास को देखें तो जनजातीय समाज तो पूरी तरह प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जनजाति लोग तो प्रकृति को ही अपना देवता मानते हैं, और उसमें जो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी वो पूजा करते हैं और उसी के लिए अपना जी जान लगाते रहते हैं। वो उसकी रक्षा के लिए अपने जान की भी बलि देने को तैयार रहते हैं। जैसे आप हम लोग देखे हैं इसका चिपको आंदोलन वन की बचाव से संबंधित है कि कैसे जंगल को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए लोग चिपक जाते थे। तो इस तरह से देखिए कि पेड़ के साथ भारतीय लोगों का बहुत ही गहरा लगाव है। तो होता क्या है कि भारत के कई क्षेत्रों में वनों के लिए एक भूभाग को छोड़ दिया जाता है तथा उनमें सभी पौधों और वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इस तरह ये उपवन कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि मंदिर है या अगल बगल का क्षेत्र है जहाँ पर क्या किया कि उस पूरे भूभाग को, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे पीपल का पेड़ लगाया गया, केला का पेड़ लगाया गया, बट का पेड़ लगाया गया। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा जंगल बन गया। इस मंदिर के प्रति आस्था के कारण यहाँ पे पीपल, बरगद, बट, तुलसी ये सब पेड़ लगाए गए। तो यहाँ पे लोग क्या किया कि कोई भी अपना गतिविधि नहीं कर रहा है, विकास की वैसी गतिविधि नहीं कर रहा जिसके कारण यहाँ पे जंगलों को नुकसान हो, तो इस भूभाग को छोड़ देता है। इसी को कहा गया पवित्र उपवन, क्योंकि इस मंदिर के कारण इस उपवन मतलब गार्डन, फॉरेस्ट का रक्षा हो रहा है। अब सोचिए कि एक मंदिर के कारण, यहाँ की धार्मिक आस्था के कारण, अगर यहाँ इतने बड़े भूभाग में
जंगलों की रक्षा हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम पीपल लगाए हैं तो कुछ दिनों के बाद वहाँ सिर्फ पीपल का ही पौधा नहीं रहेगा। पीपल के पेड़ के साथ साथ और भी छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधा स्वतः उग जाएंगे। और जब पेड़ पौधे होंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वन्य जीव भी रहेंगे, पक्षी भी रहेगी, क्या कि पेड़ पौधा है तो उसका पक्षी भी आवास बनाएगा, पक्षी का भोजन भी होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि जीव जंतु भी आने लगते हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी के सेंस में हम देखें, जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही उपयोगी है। और IUCN जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने भी पवित्र उपवन को प्रकृति की आराधना का रूप माना है, कि पवित्र उपवन है वो प्रकृति की आराधना है। और ये पवित्र उपवन कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसलिए ये ज़रूरी भी है। तो उदाहरण में अगर हम लोग देखें कि भारत में कहाँ कहाँ है, तो जैसे मेघालय का क्षेत्र है, तो मेघालय में खास और जैंतिया पहाड़ी पर पवित्र उपवन पाए जाते हैं। इसी ढंग से राजस्थान का अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे बिश्नोई जनजाति है। और बिश्नोई जनजाति खेजड़ी वृक्ष के प्रति वो अपना आस्था व्यक्त करते हैं, खेजड़ी वृक्ष को वो पूजा करते हैं। जैसे हम लोग बट पीपल की पूजा करते हैं, वैसे बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। उसका एक पत्ता भी टूट जाता है तो उसको जलाते नहीं, बल्कि उसको बड़े ही श्रद्धा के साथ उसको अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि वृक्ष का तो संरक्षण हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जैव विविधता का भी संरक्षण हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जब तक प्रकृति में वृक्ष नहीं रहेंगे, जैव विविधता नहीं रहेगा, तब तक हम मानव जाति का भी अस्तित्व खतरे में आने लगेगा। जो ही जैव विविधता का लॉस होगा, ह्रास होगा, तो पूरा जो ये फूड चेन, फूड वेव है वो प्रभावित होगा और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही। तो ये जैसे कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, जैसे ये अगर हम भारत के नक्शा को देखें, जैसे ये अगर हम भारत के नक्शा को देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है। ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पवित्र उपवन है। मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे, इसका सरगुजा, चंदा, बस्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी पवित्र उपवन पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा था कि पवित्र उपवन या निकुंज क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। जो हमने अभी बताया कि पवित्र उपवन, नाम में स्पष्ट है कि पवित्र मतलब जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसके प्रति हमारी आस्था है, और उपवन मतलब बगीचा। तो वैसा कौन सा बगीचा है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है? स्वाभाविक सी बात है कि वो वैसा ही होगा जहाँ पे हम लोग भक्ति भाव से पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और वो अक्सर मंदिरों के आसपास होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी हमारे आस्था के वृक्ष थे, पौधे थे, उनको वहाँ पे लगाया गया और वो उपवन बन गया। और धीरे धीरे हम लोग क्या कर किए कि उस भूखंड को ही छोड़ दिए और वो पवित्र उपवन कहलाया। अभी क्या है कि धीरे धीरे अगर हम लोग देखें तो पवित्र उपवन का कुछ ह्रास भी हो रहा है, कमी भी हो रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि वनों की कटाई, हम अपने आर्थिक लाभ के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण क्या करें, धीरे धीरे जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जैसे वनों की कटाई कर रहे हैं। कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है कि शहर नया नया, जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो घर बनाने के लिए उसको ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो ये जंगल की कटाई कर रहे हैं। औद्योगिकरण हो रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, कल कारखाना नया नया लग रहा है, तो उसके कारण कटाई हो रहा है, तो उससे पवित्र उपवन का ह्रास हो रहा है। अब यहाँ पे हमने एक चार्ट बना दिया है, जो परीक्षा में तो नहीं पूछा था, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। हो सकता है कि परीक्षा में कहीं पूछ दे या कंपटीशन के एग्जाम में कहीं पूछ दे कि पवित्र उपवन का स्थानीय नाम क्या है, क्योंकि हर एक राज्य में पवित्र उपवन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे कहता है गुम्पावन। आंध्र प्रदेश में पवित्र उपवन को कहता है गुम्पावन। उसी ढंग से झारखंड में पवित्र उपवन को कहता है सरना। उत्तराखंड में देवभूमि, उत्तरा नाम भी यहाँ देवभूमि, अक्सर हम लोग देखते हैं देवभूमि, देवभूमि कहता है उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कहता है जेहरा और हरिथन। जेहरा और हरिथन पवित्र उपवन का नाम है पश्चिम बंगाल में। इसी ढंग से महाराष्ट्र और गोवा में देवराय बोला जाता है, देवराय।
गोवा में पन्न, और फिर महाराष्ट्र में स्पेशली कहता है देवरा हाथी या देवगुरी। तो हम देखें तो महाराष्ट्र में देव देव जुड़ा हुआ है कि देवरा, हाथी, देवगुरी और देवरा, ये महाराष्ट्र में है। लेकिन गोवा के भी कुछ क्षेत्रों में देवराय बोला जाता है, सॉरी हाँ, गोवा के क्षेत्रों में देवरा बोला जाता है, और गोवा में एक स्पेशल पन्न भी बोला जाता है। और पश्चिम बंगाल में जेहरा और हरिथन बोला जाता है। उत्तराखंड में देवभूमि, झारखंड में सरना और आंध्र प्रदेश में गुम्पावन। ये सब विभिन्न राज्यों में पवित्र उपवन के स्थानीय नाम हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि पवित्र उपवन क्या है और इसके ह्रास के क्या कारण है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं, और किन किन राज्यों में पवित्र उपवन को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देखें और याद करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञान का लाभ हो सके। और अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।